जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी भोर चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो एक और न्यू नेक्स्ट कवर करेंगे जिसका नाम है सिविल अफेयर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका एक बार ना वीडियो पॉज के इसके टॉपिक्स देख लेना, नहीं तो एक सिलेबस वाली वीडियो है उसमें से आपको क्लियर हो ही जाएगा। हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाता हूँ एंड इसकी और पार्ट्स बनाऊंगा क्योंकि यू कैन सी सिलेबस बहुत सारा है इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स ड्यूटीज। इसमें सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं भाई, क्या होता है सिविल डिफेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सिविल डिफेंस? ये होता है इट इज़ द डिफेंस बाय सिटीजन, इट इज़ द डिफेंस ऑफ सिटीजन बाय द सिटीजन। देखो, सीमा पे हमारी रक्षा के लिए कौन फौजी सिपाही अपने तैनात खड़े एकदम डट के, लेकिन अगर वो क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये काम तो है उनका बेसिकली। लेकिन हमारे जो है कंट्री के अंदर पे भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें बेसिकली किसी डिजास्टर सिचुएशंस में या प्रॉब्लम से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें बचाते हैं। तो सिविल डिफेंस जैसे कि कोई इंसान के द्वारा हेल्प करना या और भी सर्विसेज होती हैं, वो सब किसके अंडर पे आ जाती हैं? सिविल डिफेंस की। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक लाइन की, इट इज़ द डिफेंस ऑफ द सिटीजन बाय द सिटीजन। नागरिक के द्वारा नागरिक का बचाव। अब इसमें देखो, सिविल डिफेंस सर्विसेज पूछते हैं भाई, एग्जांपल बता दो। इनके डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बट ये एग्जांपल इसमें से 5-6 याद कर लेना, मैंने काफ़ी सारे लिख दिए हैं। जैसे हेडक्वार्टर सर्विस होती हैं, जो नीचे वाली है ना सारी, इनको कंट्रोल करेंगे किसी पर्टिकुलर यूनिट का। जैसे आपका एनसीसी यूनिट का हेडक्वार्टर होता है ना, तो उसके आसपास में अगर कोई दिक्कत आ गई, किसी कोई प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ के जो फौजी होंगे ऑफकोर्स वो हेल्प करने वाले हैं, दे विल डू इट। वार्डन सर्विस, वार्डन होते हैं चौकीदार, वो भी भाई रात में चोर वोर से हमारी बचाव करते हैं, है ना। फायर फाइटिंग सर्विस, आग लगी कहीं पे तो उस समय कौन बचाने आएगा? फायर फाइटिंग सर्विस आती है। कैजुअलिटी सर्विस, जैसे कहीं पे डिजास्टर में किसी को चोट लग गई है या एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, तो एक किसी को चोट लग जाती है ना, तो उसको कैजुअलिटी बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए एम्बुलेंस हो गई, ये सब इसके अंडर में आते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, पर्टिकुलर किसी क्लैमिटी की न्यूज़ आप तक पहुंचानी है, या फिर किसी घर में चोरी हो रही है तो आप फ़ोन करके बताओगे पुलिस वालों को, भाई देखो इधर ये काम हो रहा है, इधर चोरी हो गई। तो वो सब किस में आ जाएगा? कम्युनिकेशन सर्विस। अगला देखो, ट्रेनिंग सर्विसेज, सेल्फ डिफेंस यूनिट्स होते हैं, या फिर टाइकोंडो हो गया, जूडो, ये सब सिखाते हैं। वो भी तो सिखा ही रहे हैं प्रोटेक्शन के तरीके, तो ये भी इसके अंडर में आते हैं। रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, जैसे कई बार अर्थक्वेक वगैरह में लोग फंस जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो हेलीकॉप्टर से प्लेन्स भेज के उनको रेस्क्यू करवाया जाता है, बचाया जाता है, वो इसके अंडर पे आएंगी। वेलफेयर सर्विसेज इसके अंडर आती हैं। वेलफेयर में आता है एनजीओज हो गया, आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंबल बांट रहे हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वेलफेयर में आता है, समझ गए। डिपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये भी कर रहे हैं, हमें टाइमली किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाना, एक तरीके से बचा ही रहे हैं, ठीक है। सेल्वेज सर्विसेज, सेल्वेज सर्विस भी इसके अंडर पे आएंगी। कॉर्प्स डिस्पोजल सर्विसेज, ये होती हैं, कॉर्प्स होता है कोई भी, मतलब लाश को बोलते हैं बेसिकली, तो कोई लावारिश लाश है उन सब की भी बॉडीज को डिस्पोज करना ठीक तरीके से, तो वो इस सर्विस के अंडर आते हैं। सप्लाई सर्विस होगी, पर्टिकुलर फूड हो गया, आइटम हो गया, उनको सही जगह पे पहुंचाना है टाइमली, वो इसके अंडर आता है। एनसीसी कैन हेल्प द सिविल डिफेंस बाय हेल्पिंग देम इन वेलफेयर सर्विस एंड मैसेजिंग सर्विसेज। ये एक नोट की तरह दे रहा हूँ कि मतलब ये पूछ लेते हैं कि एनसीसी का योगदान बता दो। वैसे इसमें पूरे चैप्टर में आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन होगा ये अगली वीडियोस में, बट अभी के लिए इतना कि हम वेलफेयर सर्विसेज में, जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, एंड मैसेजिंग सर्विस में, कम्युनिकेशन डिलीवर करने में, अवेयरनेस फैलाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इधर खत्म। नेक्स्ट सेक्शन इसका शुरू होता है। नेक्स्ट सेक्शन है टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स। अब पूछेंगे भाई डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, पता होगा, दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? नेचुरल होता है एक, नेचुरल डिजास्टर, दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर में भी क्या क्या आते हैं, देखो ध्यान से। विंड रिलेटेड आते हैं, वाटर रिलेटेड और अर्थ रिलेटेड। हवा से रिलेटेड विंड वाले कौन कौन से? स्ट्रॉम आ गया, ये नेचुरल है, सारे प्रकृति के कारण आ रहे हैं, समझ गए। स्ट्रॉम हो गया, साइक्लोन हो गया, टोर्नेडो, टाइडल वेव्स, ये सब हवा के कारण। वाटर से जैसे अपना सुनामी आ गई, फ्लड आ गई कहीं पे, या क्लाउड ब्रस्ट, बादल फट गया, है ना। एक्सेसिव रेन होगी, या सूखा पड़ गया, भाई पानी गया ही नहीं उस जगह, ये वाला हो गया। अर्थ रिलेटेड, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से अपना क्या है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ गया, एवलांचेस हो जाता है, लैंडस्लाइड। लेकिन
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनके नाम अलग अलग होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इसमें मतलब डायरेक्टली ह्यूमन का कोई योगदान नहीं होता, ये सारे नेचुरल है। अब अपने मैन मेड देखो, मैन मेड डिजास्टर ये मानव की गलती से ही आएंगे, जानबूझ के होते हैं ये वाले, ये वाला देखो। ठीक है, इसमें पहला जैसे आ गया एक्सीडेंट्स। किसने कहा था रोड पे थी तेज गाड़ी चलाने को, तो होगा ना भाई एक्सीडेंट, तुम्हारी गलती है, तुम तेज चला रहे थे, रोड एक्सीडेंट हो गया। रेल कई बार टकरा जाते हैं, ठीक से सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं होती। एयर हो गया, सी में हो जाता है, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स होगी कहीं पे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग में मूवीज में नहीं देखते, बस कच्चा बजरी पत्थर लगाया और टूट गया, भाई वो तुम्हारी गलती है, मैन की गलती है, दैट वाई दे आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर्स। अगला देखो इंडस्ट्रियल मिसहैप, कहीं पे किसी गैस लीक हो गई, भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है, कौन सी गैस लीक हुई थी उसमें, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, सैबोटेज हो गया, या फिर सेफ्टी ब्रीच, मतलब सेफ्टी का कोई वो था, लॉकर वगैरह वो खुला छूट गया किसी तरीके से, ये चीज़, तो इससे इंडस्ट्रियल मिसहैप हो गई, लाखों लोगों की जान चली जाती है फालतू में। फायर, बिल्डिंग में कहीं आग लगी, या कोल या ऑयल में कहीं आग पकड़ ली। फॉरेस्ट फायर, ये भी भाई इंसानी गलती से होती है। कंटामिनेशन एंड पॉइजनिंग, ऑफ कोर्स फूड, वाटर, एडिक्ट लिक्वर एपिडेमिक्स, मतलब कंटामिनेटेड फूड खा खा लिया आपने किसी तरह गलती से, है ना, या एक्सेस लिक्वर, शराब ज़्यादा मात्रा में ले ली, तो भाई मैन मेड डिजास्टर है, तुम्हारी तबीयत खराब होनी है उससे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये तो भाई पूरे इंसान ही है, आइडियोलॉजी को लेके ये एक्टिविटी करेंगे उल्टी सीधी। इकोलॉजिकल, देखो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जो, ये सारे इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने में, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सॉइल डिग्रेड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण, है ना। सी लेवल का राइज हो रहा है, ऑफ कोर्स आइसबर्ग्स ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। टॉक्सिक वाटर, इंडस्ट्री का सारा पानी वानी बहा दो भाई उधर को, कहाँ, नदी में, बेकार करो सही वाला। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ये मैनमेड में आ रहे। और देखो वॉरफेयर, कन्वेंशनल केमिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर, जो युद्ध होते हैं ना, सीमा पे युद्ध होते हैं, वो भी भाई मैन मेड डिजास्टर ही है एक तरीके से। खुद वो दूसरे धोखेबाज लोग अड़ोसी पड़ोसी उकसा रहे हैं लड़ने के लिए, तो मैन मेड डिजास्टर ही हुआ एक तरीके से वो, उसमें वॉरफेयर भी इसमें कंसिडर किया जाता है। केमिकल वॉरफेयर भी होता है, न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर वेपन्स उसमें यूज कर लिए। क्लियर। अगला देखो, ये सेक्शन इधर खत्म। अब इसमें फायर फाइटिंग, इससे एक क्वेश्चन पक्का पक्का एक्सपेक्ट कर लेना, ऊपर वाले से पूछे जाते हैं, किस्मत पे डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम में कौन सा आ जाए। ड्यूरिंग द वॉर, देखो जब एनिमी के साथ में हमारा युद्ध होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या नुकसानदेह होता है, फायर हमारे लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह होती है, बुलेट फायरिंग हो रही होती है। तो अगर हम किसी टेरेन में फाइट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आग लग जाती है, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, फायर से कैसे बचें, उसको रोके किस तरीके से, उस ये सारे एलिमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पूछेंगे भाई फायर क्या होती है, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन देखो। लाइट और फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन, लाइट या फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन के दौरान जो उसको हम फायर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लो, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब आग को जलाने के लिए 3 जरूरी घटक बेसिकली, है ना। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला ऑक्सीजन होनी चाहिए भाई, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट, क्या लिखा है ये, सफिशिएंट हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल टू इट्स बर्निंग पॉइंट और इग्निशन पॉइंट। देखो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जलाने के लिए ना, उसको किसी एक लेवल तक हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो जलता है ना। तो वो जिस लेवल तक उसको हीट देनी पड़ती है, वो उसका बर्निंग पॉइंट होता है या इग्निशन पॉइंट होता है। इसको ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, पूछते हैं। तो उसको उतनी अमाउंट की हीट चाहिए होगी जलने के लिए, हाँ भाई हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, और तीसरा भाई सामान भी तो चाहिए, जलाना क्या है, सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो या गैस हो। कंबस्टेबल, कंबस्टेबल मान ली जलने वाला, या फिर इसी को बोलते हैं बर्नेबल, जलने वाला मटेरियल चाहिए। 3 चीज़ समझ में आ गई। पहला ऑक्सीजन, हवा चाहिए ही चाहिए भाई हमें, हीट चाहिए आग लगे जिससे, और किस में लगे आग, कोई मटेरियल चाहिए हमें बर्न करने वाला। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट समझ आ गए। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर, देखो इसमें डेफिनेशन ये इसके आगे का नहीं पूछेंगे, बट इसमें ये 4 टर्म्स याद कर लेना। पूछते हैं कि सपोज करो कहीं पे आग लग गई, तो उसके फैलने के इधर उधर चारों तरफ स्प्रेड होने के तरीके क्या हैं। 4 तरीकों से फैल सकती है, कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। अब पेपर में तो खाली इतना लिख देना, नंबर मिल जाएंगे पूरे। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए चीज़ें। कंडक्शन मतलब क्या होता है कि एक मतलब
एक चीज़ में आग लगी, उसके साइड में और कोई जलने वाली चीज़ थी, उसने आग पकड़ी, फिर तीसरी कोई और चीज़ थी, तो ऐसा आग पकड़ते चले गए। दिस इज कंडक्शन। क्लियर। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी जगह पे आग लगी हुई है और वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकला है ना, और उसकी वजह से जैसे एक बिल्डिंग में आग लगी तो उसकी लपट खा खा के धुएं वगैरह से पूरी ऊपर वाली में लग गई, इस तरीके से, तो वो कन्वेक्शन के अंदर पे आती है। और तीसरा रेडिएशन, कि कहीं पे आग लग रही है, कोई एलिमेंट नहीं था बीच में कांटेक्ट के लिए, लेकिन उसकी चिंगारी छितर के उधर चली गई, तो उससे रेडिएशन से लग जाएगी आग। समझ गए। डायरेक्ट बर्निंग, डायरेक्ट बर्निंग में ये तीनों आ जाते हैं कि ये तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से आग लग रही है, मतलब डायरेक्ट बर्निंग हो रही है। क्लियर हो गया ये। आगे देखो, फायर फाइटिंग। अब आग लग रही है तो हमें पता चल गया भाई, अब उससे बचने के तरीके तो बताओ। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया फायर वाले में, कि 3 चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, ऑक्सीजन, उसका इग्निशन पॉइंट में यानी कि हीट, और तीसरा कोई सब्सटेंस। अगर हम तीनों में से किसी एक को भी हटा लें तो आग जलनी बंद हो गई। क्लियर। अब ये 3 उसी के तरीके हैं, नाम याद कर लेना, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। ठीक है। पहला हुआ स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है कमी कर देना, किस चीज़ को, हमने फ्यूल ही हटा लिया, पेपर जलाना था, पेपर ही हटा लिया, जला लो अब तुम्हें जो जलाना है, हवा भी है वहाँ पे, हीट भी है, लाइटर भी है हमारे पास में, लेकिन हमने पेपर कुछ चीज़ नहीं जलाने के लिए। ठीक है। कूलिंग, हमने पानी डाल दिया उसके ऊपर, हमने पर्टिकुलर हीट के उस पॉइंट तक नहीं आने दिया उस आग को, ये तरीका हो गया। ठीक है भाई। स्मूथरिंग, इसका मतलब होता है कि हमने किसी तरीके से ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई रोक दी, एयर नहीं मिलेगी, आग जलनी बंद। कैंडल जलाओ, उसके ऊपर एक जग उल्टा मार देना तो जलनी बंद हो जाएगी क्योंकि आपने क्या किया, एयर की सप्लाई रोक दी। क्लियर हो गया। 2 डेफिनेशन देखो यहाँ पे, ये 2 डेफिनेशन पूछेंगे। पहला होता है हाउस फायर पार्टीज। अब घर में आग लग रही है और पार्टी हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, तो तुक्का मत मारना पेपर में हाउस फायर पार्टीज क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन हु कैरी 1 स्ट्रिप पंप, 2 वाटर बकेट्स, 1 स्टील हेलमेट, 1 विसल पर मेंबर एज पर्सनल इक्विपमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, हाउस फायर पार्टी होता है, पार्टीज होता है, 4 लोगों की टीम होती है जो आग बुझाने के लिए आती है। क्या क्या होता है उसके पास में, 2-3 सामान लिख देना उसके। एक स्ट्रिप पंप होता है जिससे पानी फेंक के आग बुझाते हैं। ठीक है। 2 वाटर की बकेट्स होती हैं उनके पास, हेलमेट लगा के रखते हैं वो, एक एक विसल होती है हर बंदे के पास में। क्लियर। ये किसके अंडर आया, हाउस फायर पार्टीज। एक होता है ऑक्सिलरी फायर सर्विस। ऑक्सिलरी फायर सर्विस में क्या होता है, ऊपर वाली में 4 बंदे हुए, इसमें 8 लोग होते हैं। इनके पास एक ट्रेलर पंप होता है, देखा वो वैन सी आती है, दूर से ही पानी फेंक देती है, अगर कहीं बड़ी जगह पे आग लग रही हो तो वो थोड़े डिस्टेंस से ही पानी फेंक के अपनी आग को बुझा सकते हैं। ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी फायर सर्विस। क्लियर हो गया ये दोनों। लास्ट पॉइंट और देख लो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। आग को रोकने के इक्विपमेंट बता दो कौन कौन से होते हैं, नाम पूछते हैं खाली इनके। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपको पता ही है, उसके अंदर जनरली, मैंने ये नहीं कहा यही होती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जनरली उसके अंदर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। स्ट्रिप पंप्स होते हैं, वही पानी फेंकने वाले दूर से। ठीक है। बकेट हुआ, है ना, वाटर हुआ, सैंड के कंटेनर्स हो गए। ठीक है। फायर बीटर्स या हुक्स होते हैं आग बुझाने के लिए। ये 3-4 इक्विपमेंट है, याद कर लेना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके और टॉपिक्स जल्दी जल्दी से कवर करवा देंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।